क्या झूठ बोलने से कभी किसी का भला हुआ है? या झूठ बोलकर कभी किसी ने करोड़ों कमाए हैं? और कमाए भी हैं तो कितने दूर तक वो इस काम को कर पाया है? हमें अगर पता चले कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम उससे तो कभी बात ही ना करें, और स्पेशली बिजनेस में झूठ बोला, बिजनेस के लिए झूठ बोला, ये तो गलत है ना। लेकिन एक शख्स ने अपने इसी झूठ को सबसे बड़ा सच करके बताया। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ। एंड आज मेरी एक कोशिश और मैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी में आपके सामने रखने वाली हूँ जिन्होंने अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे झूठ से अपने आप को ही नहीं, अपने देश को भी बड़ा करके बताया है। सो इस शख्स की कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जब इनके ऊपर MBA करने का बोझ था, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट निकालने का बोझ था। ना जाने लाखों बच्चे हर साल ये कैट का एग्ज़ाम देते हैं और उनके ऊपर बोझ रहता है कि हमें ये क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं कर पाते हैं तो बहुत हताशा हाथ लगती है, और ऐसे ही इस शख्स के साथ हुआ। 3 साल कोशिश की, नहीं कुछ हो पाया तो सोचा कि अब क्या करूं, अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो पैसे कमाने थे। अब घर का बेटा काफ़ी दिन तक बेरोज़गार रहे तो बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है, और ऐसा ही टेंशन इस शख्स के दिमाग में आने लग गया था। तो मैकडॉनल्ड से अपना काम धंधा शुरू किया। 37 रुपये रोज़ में इन्होंने काम किया, और लोगों से बातें करते करते उन्होंने सोचा कि मेरा PR तो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं अपनी बर्गर की दुकान खोल लूँ। लेकिन वो बर्गर कैसे मेरे काम आएगा? बाहर से लोग आकर यहाँ बेच रहे हैं तो मैं कौन सा अनोखा काम कर लूँगा? ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, या जिसके कारण लोग सबसे ज़्यादा बातें करते हैं? और जो पहली चीज़ उस शख्स के दिमाग में आई वो थी चाय। वही चाय जो कैट एग्ज़ाम के टाइम पर, MBA के समय पर उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती रही, उनका जीने का सहारा बनी रही। क्योंकि चाय के कई मग जो है उन्होंने खाली कर डाले इस कैट के एग्ज़ाम की तैयारी में। कुछ हो ना हो पर वो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते थे। तो सोचा कि अब इसी से कुछ किया जाए, चाय का ठेला लगाता हूँ। बात दिमाग में आ तो गई थी, पर घर की इज्जत, माँ बाप का इकलौता लड़का, इस तरीके के ख्यालात भी दिमाग में आ रहे थे। तो क्या करते? अब कई जगह जाकर जगह जगह घूमे, और फाइनली अहमदाबाद पहुंचकर सोचा कि चाय का ठेला तो लगाना ही है। माता पिता से झूठ बोला कि मैं जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। और एज यूजुअल इंडियन पेरेंट्स कोर्स के लिए पैसे तो दे ही देते हैं, काम धंधा करना हो तो पैसे व्यर्थ करना ही होता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। झूठ बोलकर पैसे लिए और अपना चाय का ठेला लगाया, थोड़े बर्तन खरीदे और सब चीज़ें सेटअप किया, और उस चाय के ठेले पर बैठ गए। पहले दिन तो कोई नहीं आया, दूसरे दिन थोड़े लोग आए और ये देखने लगे कि यार ये देखो, ये चाय वाला अंग्रेज़ी बोलता है और बड़े अच्छे से बात करता है, बड़ा अच्छा PR है इसका। तीसरे दिन और धंधा बढ़ा, चौथे 5वें दिन फिर तो ऐसा लगने लगा कि ना जाने क्या ही हो गया है। लेकिन पिता का लगातार प्रेशर था कि अरे तुम अहमदाबाद गए हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, कौन से MBA में एडमिशन लिया? तो बोला बस 2-3 दिन में एडमिशन हो ही रहा है। 50,000 लिए, एक लोकल कॉलेज में MBA का एडमिशन ले लिया। 5-6 दिन क्लास में बैठने के बाद एक दिन तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि यार यहाँ क्या है, मैं तो इससे अच्छा कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, चाय का ठेला भी लगा रहा हूँ, और ये MBA करके तो मुझे कुछ हासिल होने ही नहीं वाला है। तो चलती क्लास में से उठकर बाहर आ गए और सोच लिया कि अब नौकरी भी छोड़ूंगा, अब तो मैं चाय का ठेला ही लगाऊंगा और उस पर पूरा अपना समय दूंगा। उस पर समय देना शुरू किया। उसकी सक्सेस बढ़ने ही लगी थी, लेकिन आसपास के लोगों को वो सक्सेस रास नहीं आई और उसकी शिकायत कर दी गई, और उसे बड़ी ही बेरहमी से उस जगह से हटा दिया गया, इस कारण से कि वो हमसे ज़्यादा पैसे ना कमा ले। वो शख्स जो है हट गया। 10 दिन 15 दिन के बाद उसे नाइटमेयर्स आने लगे कि यार मेरा अच्छा खासा चलता हुआ धंधा बंद हो गया, मैं क्या करूँगा अब? शायद मेरे पास MBA ही करना बचा है, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। एक बार तो मैं कैट से बाहर हो गया, मैं नहीं कर पाया, फेल हो गया, अब फिर से लाइफ में फेल हो गया, क्या जवाब दूंगा माँ बाप को, कैसे करूँगा? लेकिन फिर से एक कोशिश और करने की ठानी, और दूसरी जगह अहमदाबाद में ही अपना वो चाय का जो है ठेला लगाने की बात सोची, और एक हॉस्पिटल के ओनर से जाके बात की और रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से कि साहब मैं आपको किराया दे दूंगा, लेकिन आप जो है मुझे काम करने दें, और ताकि यहाँ से लोग मुझे हटा ना सके, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और डॉक्टर को भी शायद लगा कि
कुछ तो बात है इस लड़के में। और परमिशन देने के बाद उस लड़के ने अपना चाय का वो ठेला लगाया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और जब सोचा कि क्या नाम रखें तो अपने नाम को इन्वॉल्व करके अहमदाबाद का नाम भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। मैं आज बात कर रही हूँ MBA चाय वाला की, मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला की। प्रफुल्ल बिल्लौरे जिनका नाम है, और प्रफुल्ल ने अपनी ज़िंदगी की इस जर्नी में जो एक खूबसूरत चीज़ उन्होंने कही भी है और फॉलो की भी है, वो ये कि आपको दूसरों से इंस्पायर होना है लेकिन उन्हें कॉपी नहीं करना है। अपनी कहानी खुद लिखने का दम होना चाहिए। आप कुछ भी बेच सकते हैं अगर आप में वो ताकत है, तो आपको पैसे की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये सोचें कि मैं ज़मीनियत से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और आज वो अपने आप को मोदी जी के बाद दूसरा फेमस चाय वाला मानते हैं जिन्होंने इतनी सक्सेस पाई है कई देशों में, कई जगह जाकर, और अब कई कॉलेजेस में भी उनको इनविटेशन मिलते हैं ये बताने के लिए कि अपने सपने कैसे पूरे किए जाएं। ज़िंदगी में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करना अच्छी बात है, और उनके लिए लगातार प्रयासरत रहना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि थोड़े सफ़र में आकर हम हार मान बैठते हैं और ये सोचते हैं कि यार शायद कुछ और कर लूँ तो अच्छा होगा। हम इंस्पिरेशन लें, ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी कहानी खुद लिखें, अपनी कहानी खुद जनरेट करें, ये उससे भी बड़ी बात है। और प्रफुल्ल की यही बात हमें ये सिखा कर जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों हो एक स्टार्टअप के लिए या कुछ काम करने के लिए, ज़रूरी नहीं आपका दिमाग अलग से हो, ज़रूरी नहीं आपके पास कोई डिग्री हो, ज़रूरी नहीं आपके ख्वाब पूरे ही हो जाए। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मेरी कहानी जो लिखी जा रही है वो मैं लिखूंगा और मैं इससे प्यार करने लगूंगा, बस चाहे जैसे भी हो। सो आज की ये एक कोशिश और हमें यही बताती है कि ज़िंदगी के इस जर्नी में हमें चलते रहना ज़रूरी है, और अपनी कहानी खुद लिखने के लिए हमें प्रयासरत रहना भी ज़रूरी है। तो ऐसी कहानियों को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से प्रेरित हों कि हम प्रेरणा लेकर अपने लिए, देश के लिए कुछ करना शुरू करें। आप YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसे लोगों की कई कहानियों को, कई लोगों की कई बातों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं।